आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि क्या लक्ष्मण भरत के राम के प्रति सद्भावना यानी हृदय की स्थिति को जान पाएंगे। वैसे तो यह लीला है, लेकिन लीला से भगवान हमें अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं। जैसे भागवत में भी कहा गया है, मर्त्या नाम मर्त्य शिक्षणम। भगवान की लीला यह हम सब मर्त्य जीवों के लिए शिक्षा यानी ज्ञान प्रदान करने के लिए होती है। इसी को आज हम श्रवण करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण की कथा से। अयोध्या कांड अध्याय 94। जब भरत जंगल में आकर पहुंच जाते हैं चित्रकूट के पास, तो यहाँ पर वाल्मीकि जी अपनी दृष्टि को डालते हैं श्री राम और सीता के चलने वाली लीला पर। वहां पर गिरिवर चित्रकूट श्री राम को बहुत ही अधिक प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमर तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे, मानो देवराज इंद्र ही अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हो। वे कहते हैं, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूं तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदों का बिछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को बेध रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह दिव्य चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोह की लाल आभा के विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान तो कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। ये पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है और नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने हृदय के दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा सदा ही बढ़ाते रहते हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं यहाँ पर? आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, तिनीश, बेल, तिंदुक, बास, काश्मरी यानी मधुपर्णिका, अरिष्ट यानी नीम, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेट, धनवन, बीजक यानी अनार। इन सब घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते हैं, व्याप्त हुआ ये पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहां मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खड्ग पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं।
इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके वस्त्रों की ओर भी देखो। इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकल रहे हैं और कहीं कहीं छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सब के द्वारा ये पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान ही शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध को साथ में लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास जाकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है, सबको ही आनंदित कर रही है। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भामिनी, बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे 2 फल प्राप्त हुए हैं। कौन से 2 हैं? एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय कार्य मेरे द्वारा संपन्न हो गया। विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें भी आनंद प्राप्त होता है? रानी, मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। संसार से आसक्ति समाप्त, भगवान में आसक्ति बढ़ जाती है। यही वन प्रदेशों में रहने का लाभ है। सत्वगुण का विकास और भगवत चिंतन बड़ा सहज हो जाता है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती है। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी हुई सहस्त्रों औषधियां अपनी प्रभाव संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्नि शिखा के समान ही उद्भासित होती है। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की ही भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं। और कोई स्थान तो चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की तो बड़ी ही शोभा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़ कर ही ऊपर उठा है। चित्रकूट का यह शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। प्रिय, जरा देखो, ये विलासियों के बिस्तर है, जिन पर उत्पल, पुत्र जीवक, उन्नाग और भोजपत्र इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं, तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं, जो विलासियों द्वारा मसल कर फेरूक दी गई हैं। इधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न ये चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी वस्वाउकसारा यानी अलकापुरी या इंद्रपुरी नलिनी, अमरावती या अथवा नलिनी नामक प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्करिणी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। प्राण वल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूंगा
तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुल धर्म को बढ़ाने वाला होगा। तो कुल धर्म की तो वृद्धि ही हो रही है, केवल वनवास करने से, ऐसे भगवान राम मानते हैं। फिर उसके पश्चात उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर विदेह राजनंदिनी सीता से इस प्रकार कहा, प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई ये मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंधला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को तो बड़ा ही आनंद दे रहे हैं। प्रिय, वो देखो, जटा, मृगचर्म और वलकल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। विशाल लोचने, ये दूसरे मुनि देखो, जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं। नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर वे सूर्य देव का उपस्थान कर रहे हैं, सूर्य पूजा कर रहे हैं। हवा के झोंके से जिनकी शिखाएं झूम रही हैं, अतएव मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं। उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ ये पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं यह ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है। वहां का जल कगारों में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, और कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई देती है। इस प्रकार ही सुंदरी, देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी नदी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं, और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी जी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध पुरुष महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो, तुम भी मेरे साथ इसी में स्नान करो। भामिनी सीते, एक सखी दूसरे सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम भी मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान की क्रीड़ा करो। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान ही समझो। चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश ही जानो। विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूं और न राज्य पाने की, जिसे हाथियों के समूह
मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत हैं, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी न हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी इस प्रकार अति सुंदर मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नील कांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता जी के साथ विचरण कर रहे थे और उनकी सुंदर वाणी का आस्वादन भी सीता माता कर रही थी। इस प्रकार दोनों ही भले ही अयोध्या से बाहर थे, लेकिन हर प्रकार से सारे आनंदों का अनुभव कर रहे थे। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे कुछ समय के पश्चात।